अपना चरित्र अपने जीवन से दिखाया था। कैसे, मैं आपको बताता हूं। आपको यह वचन याद होगा, पहला पत्र 2:21 से 23 तक में लिखा है, और तुम उसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। आदर्श का मतलब है एग्जाम्पल, ठीक है ना। तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो, जिसको कहते हैं फुट स्टेप। इंग्लिश ट्रांसलेशन है फुट स्टेप, मतलब उसके पद चिन्ह पे चलो, ठीक है ना। अब इसको देखो, ना तो उसने पाप किया, किसने? यीशु ने। ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली, ना गाली सुनकर गाली देता था, वो गाली नहीं देता था। दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंपता था। ये सब उसके साथ कब हुआ पता है? मैं आपको बताता हूं। यीशु के साथ ये सब हुआ यीशु के 3.5 साल के आखिरी हफ्ते में। अगर आपने नहीं सुना तो मैं रिपीट कर रहा हूं। यीशु के 3.5 साल के आखिरी हफ्ते में ये सब घटना घटा। यीशु के मुंह पे, माय गुडनेस गेट रेडी, यीशु के मुंह पे थूका गया। यीशु के मुंह को पट्टी बांध के जोर से थप्पड़ लगाया गया। यीशु के दाढ़ी के बाल नोचे गए। किसी ने पीछे से आकर उसको जैसे थप्पड़ मारते ना वैसे मारा। लेकिन लिखा है, ना तो उसने पाप किया, ना उसके मुंह से छल की कोई बातें निकली, ना गाली सुनकर गाली नहीं देता था, दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। जबकि पतरस ने, याद होगा आपको, मैं थोड़ा बात करना चाहूंगा। पतरस ने जब देखा यीशु को, इसी यूहन्ना की किताब में 18वें अध्याय में अगर आप देखेंगे, तो यीशु को जब पकड़ने आए थे गतसमनी बाग में, तो पतरस ने तलवार निकाली और एक सिपाही का कान काट दिया। और आपको याद होगा कि यीशु ने क्या कहा था? अगर मैं ऐसे चुटकी बजाऊं या इशारा कर दूं, 12 पलटन, 12 पलटन का मतलब समझते हैं? एक पलटन में अगर 6000 दुष्ट आत्मा, यानी कि आपने देखा होगा ना, एक आदमी के अंदर 6000 दुष्ट आत्मा थी, तो ऐसे अगर हम एक पलटन में अगर 6000 माफ करें स्वर्गदूतों को डाल दें, तो 6000 इंटू 12, आप सोच लीजिए कितना हो गया। आ रही है ना बात समझ में? तो इतने स्वर्गदूत पतरस एक चुटकी में आ जाएंगे। मैं चाहूं तो क्या नहीं कर सकता। तब जाकर पतरस लिखता है, देख लीजिए, ये पतरस का लेटर है, ये पतरस का लेटर है। पतरस कहता है, ना तो उसने पाप किया, ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली, ना गाली सुनकर गाली नहीं देता था। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। आजकल क्या चल रहा है मैं आपको बताता हूं। अगर आपको कोई धमकी दे दे, आपको कोई भला बुरा बोल दे, आपके नाम के ऊपर कुछ भी कर दे, तो आप क्या क्या और कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं आप सभी जानते हैं। आपकी चर्च की बात कर रहा हूं, आपके पड़ोसी की बात कर रहा हूं। क्या करूं, एक एग्जांपल आ रहा है, दे देता हूं, बहुत ध्यान से सुनेगा, क्योंकि डीटी है तो मेरे को बोलना ही पड़ेगा। सुनिएगा, एक क्रिश्चियन को, मतलब एक मसीह को, उसका चरित्र कैसा है उसके पास्टर से मत पूछो, मैं आपको बताता हूं। साथ ही साथ उसके ऑफिस के दोस्त को मत पूछो, या फिर उसके चर्च के क्वायर लीडर को मत पूछो। आपको पता है किसको पूछना है? उसके पड़ोसी को पूछिए, उसके नेबर को पूछिए कि ये बंदा जो आपके पड़ोस में रहता है वो कैसा है ना। वापस कहता हूं, मैं जिस इलाके में रहता हूं या जिस क्षेत्र में रहता हूं उसको कहते हैं कुलाबा। मुझे 83 से लेकर अभी 2021 चल रहा है, कितना साल हो गया तुम कैलकुलेट करो, ठीक है ना, मेरे को बताना, ठीक है ना। 83 से लेकर 2021 मैं अभी कोलाबा में ही हूँ, ठीक है। मेरे मम्मी के पिताजी मिलिट्री में थे, मेरे पिताजी कंट्री में थे। कंट्री समझते होंगे आप लोग जी। और जिसके चलते हमारा पूरा बैकग्राउंड, हमारा पूरा जो क्या कहते हैं ना, जीवन पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था। लेकिन 93 को मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया। सो 93 से 2021 तक अगर आप देखें, मुझे लगता है कि कम से कम 28 साल या 29 साल हो गए हैं, ठीक है ना। 93 से 2021 तक। बहुत ध्यान से सुनिए, मैं डंके की चोट पे बोल सकता हूं, अभी भी मेरी आवाज मेरे पड़ोसियों में जा रही है। आप किसी को भी, मैं चाहिए तो नंबर दे देता हूं, उनको कॉल करके पूछना कि आपका पड़ोसी डैनियल राज कैसा है। यहां पे तो कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि यह आदमी सर नीचे करता है सीधा जाता है, सर नीचे करता है सीधा आता है। बहुत सारी बातें मैं रख सकता हूं, ठीक है ना। एक व्यक्ति को उसका पड़ोसी बेहतर जानता है, एक पड़ोसी बेहतर जानता है।
फिर कभी इसके ऊपर बात करूंगा, ठीक है ना। नाउ मैंने ऐसा क्यों कहा कि यीशु ने कभी पाप नहीं किया, उसके मुंह से कोई बातें नहीं निकली, गाली सुनकर गाली नहीं देता था, दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था। ऐसा यीशु क्यों कर सका पता है? क्योंकि पहाड़ी उपदेश में, बहुत ध्यान से देखिएगा, पहाड़ी उपदेश में यीशु की ये शिक्षाएं थी। मत्ती का 5वां अध्याय 1 से 16 तक पढ़वाऊंगा। उसी के वजह से आज मैंने बहुत जल्दी स्टार्ट किया, क्योंकि बहुत सारा मसाला है। तो आप लोग सब तैयार हैं? एक बार हाथ उठाकर बता दें, थंब कर दें। या वेरी गुड, या बिल्कुल, या डॉक्टर राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। वापस आते हैं मत्ती 5 का 1 से 16 तक में लिखता है पहाड़ी उपदेश, आप सभी जानते हैं ना। बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो पहला वचन क्या कहता है। यीशु का जन्म हुआ मत्ती के 2 अध्याय में, यीशु का बपतिस्मा हुआ 3 अध्याय में, यीशु की सेवा शुरू हुई 4 अध्याय में, लेकिन 5वें अध्याय में यीशु सब कुछ छोड़कर चढ़ गया एक पहाड़ के ऊपर। और आप लाइन से देख सकते हैं, ये मैंने बिठाया है, मतलब ये फोटो मुझे मिल गया है, ऐसी कुछ हुआ होगा। बाकी पब्लिक नीचे, यीशु अपने 12 चेलों के साथ पहाड़ के ऊपर, आप देख लीजिए। और आप काउंट कर सकते हैं, ये टोटल 12 है। वाह तो यीशु इनको बिठाता है, और इसके पहले कि लाजर जिंदा हो, इसके पहले कि यायर की बेटी जिंदा हो, इसके पहले कि विधवा का बेटा लाजर, और ये 5000 की भीड़ का खाना, आंधी तूफान का थमाना, लंगड़े गूंगे लूले बहरे, इन सब को ठीक करने से पहले यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों की क्लास ली। वाह, यीशु ने अपने 12 चेलों की क्लास ली। और जानते हो क्या कहा? लिखा है वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। यूट्यूब के लोग आप ही सुनिएगा। वचन 2, वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। उपदेश का ग्रीक ट्रांसलेशन है डिडास्का, ठीक है ना। वह अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। तो सबसे पहला उपदेश लिखा है, जितना लाल में किया होना, कम से कम 9 बार। कितनी बार? 9 बार ये शब्द मिलेगा, धन्य है, धन्य है, धन्य है। तो लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। एक क्रिश्चियन कैरेक्टर कैसा होना चाहिए? वो मन का दीन होना चाहिए। दीन, इसका मतलब है उसका जो नेचर है, स्वभाव है, कैरेक्टर है, आप भी सुनिए यूट्यूब के लोगों, वो मन का दीन होना चाहिए। अब देखिए चौथा वचन कहता है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। इसका मतलब क्या पता है? कहाँ लिखा है, रेफरेंस याद नहीं आ रहा। नीति वचन में लिखा है कि बर्थडे पार्टी में जाने से अच्छा मैयत के घर में जाना बेहतर है। कैसे बोलें आई बात समझ में? किसी के घर में खुशी है, वहां जाने से बेहतर किसी के घर में मौत हो गई है, उसके घर पे जाना बेहतर है। पूछा गया क्यों? बोला जहां खुशी है वहां सब हंस रहे हैं, लेकिन जहां मौत हो गई है तुम जाओगे तो थोड़ा तसल्ली देकर आओगे। तो लिखता है, धन्य है वे जो शोक करते हैं। इसका मतलब क्या पता है? जो दूसरों के लिए। नाउ गेट रेडी मैं जानता हूं कि कुछ लोगों को आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। जो दूसरों के लिए रोते हैं, वाह, जो दूसरों के लिए रोते हैं, जो दूसरों के उद्धार के लिए रोते हैं, जो दूसरों का मन बदले उसके लिए रोते हैं। पहला लिखा है, जो दीन है, जो दीन है, उनके हृदय में नफरत नहीं, ईर्ष्या नहीं, कुड़कुड़ाहट नहीं, किसी प्रकार की बातें नहीं। ऐसा कैरेक्टर यीशु का था, और ऐसे कैरेक्टर की बात वो अपने 12 चेलों को सिखा रहा है, और कहता है कि अगर तुमको ऐसा धन्य बनना है तो तुमको दीन होना होगा, धन्य बनना है तो तुमको शोक करना होगा। किसी ने पूछा, मुझे कई बार लोग पूछते हैं कि लाजर की कब्र पर यीशु क्यों रोया? अब आपको जवाब मिल गया होगा। यीशु दूसरों की मौत पे शोक करते थे, दूसरों के दुख पे शोक आता था, दूसरों के आंसुओं को वो नहीं देख पाते थे। मैंने संडे को कहा था, जब विधवा औरत का बेटा मर गया, नैन गांव से वो अपने बेटे को लेकर आ रही थी, तो यीशु के मुंह से पहला शब्द क्या निकला पता है? एक ही निकला, मत रो, डोंट क्राई, मत रो, मत रो, यही निकला। क्यों? क्योंकि यीशु को पता था कि किसी की मौत होती है, आंसू बहते हैं, किसी का दुख होता है, आंसू बहते हैं। तो यीशु कहता है, धन्य हैं जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। इसका मतलब क्या है? जो दूसरों के लिए दुख उठाता है, दूसरों के लिए परेशान होता है। कैसे बताऊं? देखिए थोड़ा लंबा हो जाएगा, आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा। ठीक है, जाता हूं।
देखिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, उसका नाम था नेहमाया। लिखा है जब उसने देखा कि खुदा का घर टूट गया है, जब उसने देखा शहर पना टूट गई है, फाटक जले हुए हैं, कुछ भी ठीक नहीं है। नेहमिया की किताब 1:4 लिखा है, वो बैठकर रोने लगा, वो बैठकर रोने लगा। ऐसा व्यक्ति जिसको परमेश्वर उसका हृदय को देखता है, कहता है कि वो शांति पाएंगे। पता है क्यों शांति पाएंगे? यहां पाएंगे, प्रेज गॉड, लेकिन अनंत काल का जीवन में शांति पाएंगे। वचन 5, ये रहा तीसरा धन्य। लिखा है धन्य है वे जो नम्र हैं। क्यों? क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। वाह, मैं एक एग्जाम्पल रखूंगा ना तब आपको पता चलेगा। तो नम्रता जिसको कहते हैं हम्बलनेस, याद आ गया होगा आपको। मैंने कहा था कि यीशु से 4 कैरेक्टर से हम ये सब सीखेंगे। तो यीशु कहता है नम्र बनो, नम्र बनो। कुछ लोग हैं ग्रुप में अभी भी, कुछ लोग हैं मसीह मंथन में अभी भी, कुछ लोग हैं यूट्यूब पर अभी भी, कुछ लोग हैं मसीह की देह में अभी भी, जिन्होंने सब कुछ त्यागा है प्रभु के लिए। मूर्ति पूजा त्यागा, पाप को त्यागा, संसार को त्यागा, लेकिन उनसे ये नम्रता वाली बात नहीं आ रही है। वो अभी भी अपने जिद पे हैं, वो अभी भी अपने हट पर हैं, वो अभी भी एरोगेंस में हैं, और हम्बलनेस तो दूर तक नहीं है। लेकिन यीशु कहता है धन्य है वे जो नम्र हैं। इसका मतलब क्या पता है? अगर आपको कोई करेक्शन करता है ना, तो आपको करेक्शन लेना है। अगर आपको कोई, देखिए मती का 7:12 याद है किसी को? निकालो मती 7:12, 1 सेकंड दीजिए। मती 7:12, मैथ्यू 7:12। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया जीसस। थोड़ा सा बर्दाश्त करेंगे प्लीज। या मती 7:12, मती 7:12, मैथ्यू 7:12। देखिए क्या लिखा है। कहां गया? 7:12 किधर है? हाँ, लिखा है इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा। इसको कहते हैं गोल्डन स्क्रिप्चर या गोल्डन वर्स। आपको याद होगा, बाइबल स्कॉलर्स वाले इसको ऐसे ही कहते हैं, गोल्डन वर्स। आप अगर चाहते हैं आपके अधीन कोई रहे, तो कहता है तू पहले अधीन रहे। आप चाहते हैं कि कोई आपसे प्यार से पेश आए, तो कहता है तू प्यार से पेश आ जा। अगर आप चाहते हैं कि वो नम्र बने, आपको नम्र बनना है, क्योंकि धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। ये रहा 6वां वचन। लिखा है धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त हो जाएंगे। अभी यहां पे ना शिफ्ट हो गया है। देखिए मैं आपको बताता हूं शिफ्ट कैसे हो गया। यहां पे क्या कहता है? धन्य है जो मन के दीन है, फिर कहता है धन्य है जो शोक करता है, फिर कहता है धन्य है जो नम्र है। लेकिन यहां पे शिफ्ट हो गया। अब आपको पता है ये कहां चला गया? यीशु कहता है धन्य है जो धर्म के भूखे और प्यासे। ये आ गई मिनिस्ट्री, ये आ गया परमेश्वर, ये आ गई सेवा, ये आ गया मिशन। वाह सी, तो इसका मतलब है, लिखता है जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। राइचियसनेस, राइचियसनेस, धर्म के भूखे प्यासे, यीशु के भूखे प्यासे, परमेश्वर के काम के भूखे प्यासे, यीशु के मिशन के भूखे प्यासे। ऐसे जीसस क्राइस्ट, ऐसे तड़प वाले, ऐसे मिशन वाले परमेश्वर कहता है तुम्हारे अंदर भूख और प्यास होनी चाहिए। आप कैसे बताऊं मुझे मदद करिए। सुनिए सुनिए सुनिए, एक व्यक्ति को खाना मत दीजिए 3-4 दिन तक। 3-4 भी ज्यादा बोल दिया, 24 घंटा आप उसको खाना मत दीजिए। फिर वो अपने मुंह से बयान करेगा कि भूख क्या होती है और प्यास क्या होती है। यीशु क्या चाहता है पता है? ऐसी तड़प के साथ तुम धर्म के भूखे हो जाओ, ऐसी तड़प के साथ तुम धर्म के प्यासे हो जाओ। इसलिए लिखा है धर्म के भूखे और प्यासे। क्या ऐसी तड़प आज हमारे अंदर है? यीशु पूछ रहा है, कैरेक्टर की बात चल रही है ना, यीशु के चरित्र की बात चल रही है ना, तो यीशु कह रहा है क्या ऐसी भूख और तड़प तुम्हारे अंदर है, प्यास तुम्हारे अंदर है? अगर है तो यीशु कहता है धन्य है। धन्य का मतलब क्या पता है? ग्रीक ट्रांसलेशन कहता है जिसको परमेश्वर ने अपॉइंट किया है ब्लेस करने के लिए, जिसको परमेश्वर ने अलग किया है ब्लेस करने के लिए। सबको आशीष नहीं मिलती। यूट्यूब वालों तेल पानी के पीछे मत भागो, सबको नहीं मिलती आशीष। ये आशीष है ना, ऊपर से परमेश्वर तय करता है कि किसको देना है। तो लिखा है जो धर्म के भूखे प्यासे है। कंडीशंस आर अप्लाइड।
कहते हैं ना बाय वन गेट वन फ्री, तो नीचे लिखा रहता है कंडीशंस आर अप्लाइड। तो तुमको धन्य होना है ना, ब्लेस होना है ना, तो ये शर्त है। पहला शर्त क्या है आपको बता चुका हूं, धन्य है जो मन के दीन है। दूसरा धन्यता क्या है, आपको शौक करना है। तीसरा धन्यता क्या है, आपको नम्र बनना है। चौथा धन्य क्या है, आपको धर्म के भूखे प्यासे बनना है। ये रहा पांचवा, धन्य है वे जो दयावान है या दयावंत है, क्योंकि उन पर भी दया की जाएगी। ये जो मर्सी का टॉपिक है ना, दया, मैं उसके ऊपर खुलकर आऊंगा बाद में, ठीक है ना। लेकिन अभी थोड़ा सा बता देता हूं, आप लोग सब तैयार हैं शायद। आपके पास में अगर दया करने का मौका मिलता है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज दया करिए। वो चाहे किसी भी लेवल का या किसी भी तरीके का, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं दया करिए। दूसरे शब्दों में, आपको अगर क्षमा करने का मौका मिलता है करिए। आपको किसी को देने का मौका मिलता है ना, उसको दीजिए। आपके ऊपर किसी ने गलत बातें की हैं, आपको लगता है कि यार यहां पे मैं उसको बख्श दूं, बख्श दीजिए। लिखा है दया करोगे तुम पर भी दया की जाएगी। और ऐसी एक्सपीरियंस मैं मसीह में जब से 6-7 साल से, जैसे ही मैंने मसीह की दया के लिए काम करना शुरू किया, मेरे को ये वाली बहुत काम आ रही है। मेरे को दया करना ही पड़ रहा है। बहुत सारे सिचुएशन ऐसे मैं नहीं बता सकता, लेकिन आपको और मुझको सीखना होगा कि प्रभु हम दया करेंगे। क्यों? क्योंकि वचन कहता है तुम पर भी दया की जाएगी। क्योंकि हमको नहीं पता ना हमको कब कब दया की जरूरत है, लेकिन लिखा है कि तुम पर भी दया की जाएगी। क्यों की जाएगी? क्योंकि तुमने पहले दया किया ना। साथ ही साथ में मैं रिक्वेस्ट करता हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। आपके पास अगर पैसा है गरीब को देने के लिए, किसी को खाना खिलाने के लिए, किसी को मदद करने के लिए, किसी को आपके पुराने कपड़े देने के लिए, किसी को आपको मतलब कोई भी तरीके से अगर मदद करने की आपके अंदर ताकत है, हैसियत है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज करिए। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर इसकी गिनती करता है, इसकी गिनती करता है, इसको गिनता है। और परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है जब कोई ऐसा करता है। मेरे पास वक्त नहीं है यह बताने के लिए कि मत्ती के 26वें अध्याय में यीशु ने कहा मैं जेल में था तुम मुझे मिलने आए, मैं भूखा था तुमने पानी पिलाया, खाना खिलाया, मैं प्यासा था तुमने पानी पिलाया, मैं हॉस्पिटल में था तुम मुझे मिलने आए। याद आ गया? तो वो पूछते कि आप कब भूखे थे, प्यासे थे, जेल में थे, हॉस्पिटल में थे? यीशु कहता है जिसने छोटे के छोटे से किया उसने मेरे साथ किया। यस और नो? और वैसे ही हम सबको ये जो दिल है ना, जिसको कहते हैं ना दया का दिल, कहते हैं ना कि उधार दिल दे दो। जक्कई ने क्या किया? मैंने सिखा दिया। जक्कई कहता है जिसका एक लिया था, कोई बोल दीजिए मैं उसको 4 गुना लौटा दूंगा। सी, इसका मतलब है हम सब के अंदर ऐसा दिल होना चाहिए। और ये किससे सीख रहे हैं? यीशु जी से सीख रहे हैं। ये देखो 8वां वचन लिखा है धन्य वे जिनके मन शुद्ध है। क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। क्या बात है! इसका मतलब है कि हम सभी को अपने मन को, अपने जहन को, अपने कैरेक्टर को, अपने चरित्र को इसलिए शुद्ध रखना है। क्यों? क्योंकि हमको परमेश्वर को देखना है। मैंने कल ही कहा था जिसका कैरेक्टर ठीक नहीं है परमेश्वर उसके साथ संगति नहीं करेगा। जिसका मन शुद्ध नहीं है वो परमेश्वर को नहीं देख पाएगा। दूसरे शब्दों में वो परमेश्वर को नहीं देखेंगे अस्तित्व में। अभी यहां की बात, और जैसे ही हम स्वर्ग में जाएंगे वहां पर हमारा हिसाब हो जाएगा। मन शुद्ध नहीं था, मन में उल्टी सीधी बातें थी, नफरत था, दूसरों के प्रति भैर था, न जाने गंदगी भर के रखी थी। ऐसे लोग परमेश्वर को नहीं देखेंगे। इस बात की चर्चा यहां पे कर रहा है ना। वचन 9 कहता है धन्य वे, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है, लिखा है जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आपको याद आ गया दानियल 12:1, जहां पे लिखा है जो दूसरों का, माफ करें, या 12 का 1 से 4 तक, जो दूसरों को धर्मी बनाते हैं वो आसमान में तारों की नहीं चमकेंगे। तो धन्य है जो मेल कराते हैं, पीस मेकर, मतलब परमेश्वर के साथ में मेल करा देते हैं। इसको कहते हैं रिकंसिलिएशन मिनिस्ट्री। 2 Corinthians chapter 5 verse 18-19 आपने पढ़ा होगा। तो इसका मतलब है कि हम सब मसीह मंथन के लोगों, यूट्यूब के लोगों, हम सब कौन है पता है? हम संसार को परमेश्वर से मेल कराने वाले। और प्रभु कहता है ऐसे लोग जो मेल कराते हैं वे धन्य हैं। इसका मतलब है कि परमेश्वर कहता है कि मुझे अच्छे लगते हैं जो मेरा प्रचार करते हैं। नाउ जितने प्रीचर्स हैं अभी और जितने फेसबुक पे आते हैं, अपना हाथ लीजिए, खुद को शाबाशी दीजिए, क्योंकि परमेश्वर से आप मिलने वाले हैं। कहता है कि मेल कराने वाले वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। खुद को शाबाशी दीजिए। मुझे पता है प्रचार करने में बहुत तकलीफ होती है।
मुझे पूछिए कितनी तकलीफ होती है, रात भर स्लाइड बनाना पड़ता है। बहुत सारे लोग हैं जो मसीह बंधन के लिए काम कर रहे हैं वॉलंटरली, पैसे नहीं ले रहे, किसी प्रकार का डिमांड नहीं है, वो परमेश्वर के राज्य के लिए कर रहे हैं। डैनियल राज के लिए कोई नहीं कर रहा है, ठीक है ना, मसीह बंधन के लिए भी कोई नहीं कर रहा है। ये तो सिर्फ एक टैग है या नाम है जिसके सहारे हम लोगों को इकट्ठा करते हैं, अदरवाइज दूसरा कोई चीज़ नहीं है, ठीक है ना। तो प्रभु कहता है कि धन्य है जो मेल कराते। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ आप सभी का जो परमेश्वर का काम कर रहे हैं किसी भी मिनिस्ट्री में, किसी भी तरीके से, काबिले तारीफ है। ऐसे ही करते चले जाएं क्योंकि परमेश्वर आपको अपना बेटा और बेटी बनाता है ना। 10वां वचन कहता है धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते। सी दिस जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आज मुझे किसी बहन का कॉल आया, उसने कहा कि मेरी शादी फिक्स हो गई थी। वो बहन शायद अभी देख रही होंगी। उसने कहा कि मेरी शादी फिक्स हो गई, लेकिन मैंने जैसे ही कहा कि जिससे भी मेरी शादी होगी वो यीशु को मानने वाला, यीशु को विश्वास करने वाला हो, अगर नहीं है तो मैं शादी नहीं करूंगी। और आपको पता है उसने अपना निर्णय ऐसे ही रखा जिसके चलते वो सताई जा रही है, जिसके चलते वो सताई जा रही है। ऐसे कितने हैं जो यीशु के कारण सताए जा रहे हैं, यीशु के कारण बाइबल पढ़ रहे हैं सताए जा रहे हैं, वचन पे चल रहे हैं सताए जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं सताए जा रहे हैं, यीशु का काम कर रहे हैं सताए जा रहे हैं, यीशु की गवाही दे रहे हैं सताए जा रहे हैं। ऐसे लोग को प्रभु कहता है स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो मैं फिर कहता हूं, अगर आपको मार पड़ रही है खुशी से खा लो, आपको पीटा जा रहा है खुशी से खा लो, बिना किसी शिकायत के। आपको थप्पड़ मारते हैं खा लीजिए बिना किसी शिकायत के। आपको पैसे नहीं है, नौकरी नहीं है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है क्योंकि आप धर्म के कारण सताए जा रहे हैं, चुपचाप सह लीजिए। प्रभु को पता है आपको कहां और कितना सहायता चाहिए, वो प्रभु बैठा है, सब संभालेगा। लिखा है कि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है ना। वचन 11, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, सताएं, झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। तो पहला 10 कहता है जो धर्म के कारण सताए जाते हैं क्योंकि वो स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होंगे। ये है 8वां धन्य। ये 9वां धन्य कहता है, पतरस को कहता है, जॉन को कहता है, फिलिप को कहता है, नतानियल को कहता है, सबको कहता है कि तुम्हारी अगर निंदा होती है, झूठ बोलकर इल्जाम लगाते हैं, तो तुमको खुश होना चाहिए। तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बातें करेंगे, आनंदित और मगन होना क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। सीधे इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। वचन 13, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। बात है कॉन्टेक्स्ट में चेलों की, ठीक है ना। फिर वह किस काम का नहीं, वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए, मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। इसको कहते हैं उसका कैरेक्टर, स्वभाव बिगड़ गया है। अब इसको देखो, तुम जगत की ज्योति हो जो नगर पहाड़ों पर बसा हुआ है, मतलब तुम अपने चरित्र के साथ बसे हुए हो, यीशु के स्वभाव के साथ बसे हो। वचन 15 कहता है जो लिखा है, लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। मतलब एक मसीह के वजह से, जीसस क्राइस्ट गेट रेडी, एक मसीह के वजह से दूसरे शहर को आशीष मिलती है, एक मसीह के वजह से दूसरे घर को आशीष मिलती है, एक मसीह के वजह से पूरा का पूरा शहर बचता है। लिखा है कि नहीं लिखा है? इसका मतलब है कि आपके अच्छेपन के वजह से दूसरे बचते। अब ये वचन 16 देखो, बहुत जरूरी है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। कैरेक्टर, चरित्र की बात हो रही है कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। वाह, यहां तो ताली बजनी चाहिए। थैंक यू डॉक्टर राजेश, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। वाह तो इसका मतलब है कि हमारा अच्छा काम परमेश्वर की बड़ाई करता है, आपका अच्छा चरित्र परमेश्वर की बड़ाई करता है, आपका अच्छापन दूसरे वाले जब देखते हैं वे परमेश्वर की बड़ाई करते हैं ना।